देश में कोरोना का कहर लगातार जारी और संक्रमण का आंकड़ा 85,000 के करीब जा पहुंचा है। देश के कई बड़े शहर कोरोना हॉटस्पॉट बने हुए हैं और इसी पर एक बार फिर से हम लेकर आए हैं हॉटस्पॉट लाइव। इस शो में आपको हर कोरोना से जुड़ा अपडेट मिलेगा। 10 शहर जो हॉटस्पॉट हैं वहां से हमारे रिपोर्टर कोरोना को लेकर एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। रफ्तार से उन शहरों का रुख करेंगे। हमारे 10 रिपोर्टर अलग अलग जगह, जहां पर दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, पटना समेत 10 शहरों से रिपोर्टर जुड़े हुए हैं, इन सभी का रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर हालात क्या है। लेकिन सबसे पहले बात मुंबई की करेंगे। मुंबई आर्थिक राजधानी है और देश में सबसे ज्यादा इस वक्त कोरोना की मार यहीं पे है। भारत का वुहान बनता जा रहा है। क्या यहाँ के आंकड़े, आइए उन पर जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में मुंबई में जो नए मामले आए हैं उनकी संख्या है 998। कुल मामले 16,738 तक जा पहुंचे और कुल मौत 621 तक हो गई है। यहां पर रिपोर्टर क्या कहते हैं, शैलेंद्र, आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। एक बार फिर से 1000 से ज्यादा नए मामले आ जाते हैं 24 घंटे में। देखिए, मुंबई की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो कंटेनमेंट जोन है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और हॉटस्पॉट की बात करें तो वर्ली, धारावी, भाईखला और गोवंडी जैसे ये इलाके हैं जो कि पूरी तरह से बड़े हॉटस्पॉट के तौर पे मुंबई में देखे जा रहे हैं। और अब इससे निपटने के लिए सरकार ने अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बदली है। अब जो प्रशासनिक अधिकारी देखभाल कर रहे थे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें जोड़ा गया है, क्योंकि कैबिनेट मंत्रियों का यह कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों को पूरी तरह गली और कस्बे की जानकारी नहीं होती, लिहाजा जो कैबिनेट मंत्री है वो उनके साथ जुड़े। अब इसके अलावा मुंबई में बीएमसी ने भी एक अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बदली है, क्योंकि लगातार पुलिस और डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहे थे बीएमसी के अस्पताल। तो ऐसे में बीएमसी ने ऐसे जगहों को डीनोटिफाई कर दिया है जहां पर एक कोरोना मरीज पाया गया था, लोगों को लॉकडाउन में रहना होगा। ऐसी बिल्डिंग सील कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जाहिर तौर पर मुंबई को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर पूरी तरह से प्लानिंग कर ली गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी ये जो स्ट्रेटेजी तैयार की गई है वो उद्धव ठाकरे सरकार भेजने वाली है। और पूरी प्लानिंग है कि 31 मई तक पूरी तरह से जो लॉकडाउन है उसको बखूबी निभाया जाए और उसके बाद कुछ अगर उम्मीद यही करते हैं कि शायद ये जो कड़े फैसले हैं इनसे कुछ राहत मिलेगी। शैलेंद्र बने रहिए हमारे साथ। तो मुंबई महामारी की मार झेल रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में भी हालात बेहद खराब है। किस तरीके से सेना भवन और कोरोना का जहरीला वायरस पहुंच गया, ताजा आंकड़े। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़े अगर बात करूं तो 472 नए मामले आए, 8,470 केस है अभी तक और 115 टोटल। मोहित, किस तरह से अभी भी दिल्ली में आंकड़े कम नहीं हो रहे? बिल्कुल, आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं और परेशानी इसलिए ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि 17 तारीख जो लॉकडाउन 3 की लास्ट डेट है, बताया जा रहा है कमोवेश कि बढ़ सकता है, जिसके लिए सुझाव भी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भेज दिए हैं। लेकिन अभी तक स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरती हुई नज़र नहीं दिख रही। रोज़ाना ही मामले बढ़ रहे हैं और ये जो मामले बढ़ रहे हैं वो 400 की रो में बढ़ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी खतरनाक स्थिति है इस वक्त, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लगातार मामले बढ़ना। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि कंटेनमेंट जोन हैं वो लगातार कम हो रहे हैं और अब ये 79 तक आ गए हैं, यानी 100 तक पहुंचे थे और अब 79 आए हैं। अंदाजन 21 लगभग कम हो गए और आज के दिन की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का कि कहीं से अच्छी खबर इसे माना जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से नंबर बढ़ रहा है वो कहीं से भी अच्छी खबर नहीं है और बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है दिल्ली वालों के लिए भी। चलिए मोहित बने रहिए हमारे साथ। अब बात गुजरात की करने वाले हैं। गुजरात के अहमदाबाद, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। अहमदाबाद में 7 दिन के बाद आज राशन और सब्जी की दुकानें खुली है। उसी से आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो लगातार यहां पर भी मामले बढ़ते जा रहे हैं। 265 नए मामले सामने आए हैं और कुल मामले 6,910 हो गए। कुल मौत अभी तक 465 हो चुकी है। यहाँ पर पूरव पटेल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पूरव, ये आंकड़े किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि सुकून देने वाले। बिल्कुल नावेद, आंकड़ों ने चिंता दिल्ली और गुजरात दोनों के लिए बढ़ा के रखी है, क्योंकि गुजरात सरकार भी काफ़ी चिंतित है और विशेष तौर पर अहमदाबाद के लिए ज़्यादा चिंतित है। पिछले एक हफ्ते की नावेद बात करूं तो करीब 33,500 सुपर स्प्रेडर के
मेडिकल चेकअप हुआ है उसमें से 12,500 सस्पेक्टेड पाए गए और उसमें से 700 मामले जो है वो पॉजिटिव पाए गए। आप समझ सकते हैं कि जो सुपर स्प्रेडर आज से जिन लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया, यानी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और किराने की दुकान वालों ने, ऐसे 700 पॉजिटिव मामले नगर निगम ने डिटेक्ट किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी ये आंकड़ा ज़रूर बढ़ने वाला है। हालांकि गुजरात सरकार ने 2 ब्लूप्रिंट बनाई है, एक पूरे गुजरात के लिए और एक अकेले अहमदाबाद के लिए, जो भारत सरकार को भेजी जाएगी। और उम्मीद है कि 17 की सुबह तक लॉकडाउन में क्या कुछ छूटछाट मिलेगी या फिर अहमदाबाद के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। सिर्फ जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसको छोड़कर ये फैसला 17 तारीख को लिया जाएगा। लेकिन आंकड़े जो है वो नावेद मुंबई और दिल्ली की तरह गुजरात के भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। जी, 7,000 के पार पहुंचा हुआ है डेटा यहाँ पर भी। पूरा बने रहिए हमारे साथ। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली इंदौर शहर की, जहां पर बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। 50 से ज़्यादा मामले तो पिछले 24 घंटे में यहां पर सामने आने की बात सामने आ रही है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर यहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं सबसे बेहतर है, उसके बावजूद इस तरह की क्यों दिक्कत हो रही है। कुल मामले यहाँ पर 2299 हो चुके हैं, नए मामले 61 आए हैं और कुल मौत 98 हो चुकी है। आदित्य सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आदित्य, इंदौर ने रिकवर तो अच्छा सा किया है, अभी भी कुछ मरीज दिख रहे हैं, लेकिन रिकवर रेट ज्यादा बेहतर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए इंदौर की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का हॉटस्पॉट इस वक्त इंदौर बना हुआ है। आज के आंकड़ों पर नज़र डालें तो 2299 संक्रमित मरीज आज इंदौर में पाए गए हैं। नए मरीजों की संख्या 61 रही, जो कि पिछले दिनों के मरीजों की बढ़ती संख्या से कुछ कम है। दरअसल 24 घंटे पहले तक इंदौर में 131 मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ था, वहीं अब संक्रमित मरीजों की संख्या 61 है। इन सब के बीच इंदौर में कोरोना का खतरा लगातार बनता जा रहा है। इंदौर में नए इलाकों को कैंटोनमेंट बनाया गया है, जिसमें बांगड़दा, इसके अलावा इंदिरा नगर, मल्हारगंज क्षेत्र के अंतर्गत कुछ इलाके हैं। इसके अलावा MR9, उसके साथ ही अन्य ऐसे इलाके हैं जहां पर संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये वो इलाके हैं जो सघन बस्तियों से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर कम्युनिटी स्प्रेड की शंका जताई जा रही है। इन सब के बीच भोपाल में भी एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि इंदौर और भोपाल, उज्जैन सहित जहां पर कोरोना तेजी से फैल रहा है, उसको लेकर प्रशासन अपनी रणनीति को और पुख्ता उठाने होंगे आदित्य, क्योंकि अगर सख्ती अभी नहीं दिखाई हमने तो हालात बदतर होते चले जाएंगे। और इंदौर में हमने वो देखे हैं किस तरीके से बिगड़ रहे थे। इधर भोपाल में जो है स्थिति वो भी ज्यादा बेहतर नहीं। भोपाल का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी नए केस लगातार सामने आ रहे हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पर आंकड़े, पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर मामला बढ़ता जा रहा है। 34 नए मामले सामने आए हैं, कुल मामले 934 हो चुके हैं और कुल मौत यहाँ पर 35 अभी तक हो चुके हैं। दीप्ति चौरसिया यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दीप्ति, जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके आने से क्या स्प्रेड बढ़ रहा है, इसको लेकर भी चिंता जताई जा रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बहुत थमते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लगभग 5,000 आंकड़ा पहुंचने वाला है। हर दिन लगभग 100 से 125 केस होते हैं जो पॉजिटिव आते हैं। खासकर हम बात करें बड़े शहरों की, राजधानी भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, उज्जैन और जबलपुर की बात करें, तो यहाँ मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। भोपाल में लगभग 1000 का आंकड़ा छूने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यह है कि भोपाल के कुछ इलाके बड़ी तेजी से हॉटस्पॉट में बदलते जा रहे हैं, जिसमें खासकर जहांगीराबाद है। जहांगीराबाद के इलाके को जो है सरकार अब खाली करा रही है, क्योंकि उस इलाके में कम्युनिटी स्प्रेड की आशंका है। लगभग वहां पर जो है 2 से 2,500 की आबादी में लगभग 200 से ज़्यादा केस पॉजिटिव निकल आए हैं। यही वजह है कि अब नगर निगम का अमला इस पूरे इलाके को खाली कराया जा रहा है। मैक्सिमम लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी हैं कि सरकार कह चुकी है कि अब कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ये वाकई आपने कहा कि कोरोना के साथ हमें रहना जीना सीखना होगा, लेकिन क्या अभी स्थिति ऐसी है? कोरोना वायरस ने मध्य प्रदेश से ही सटे राजस्थान की भी हालत खराब की हुई है। कोटा से तमाम छात्रों को निकाला गया, लेकिन राजधानी जयपुर में भी जहरीले वायरस ने खूब कोहराम मचाया। किस तरीके से जयपुर, जो लगातार हॉटस्पॉट में बना हुआ है 6ठे नंबर पर, वहां के आंकड़े क्या है? पिछले 24 घंटे में 31 नए मामले सामने आए। कुल मामले यहां पर 1373 अभी तक हो चुके हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 63 मौतें यहां पर हो चुकी है। लाल सिंह फौजदार यहां पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लाल सिंह, कोटा के बाद जयपुर एक बड़ी समस्या है इस वक्त, न सिर्फ राजस्थान सरकार की बल्कि केंद्र सरकार की।
देखिए नावेद, बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जयपुर न केवल जयपुर के लिए बड़ी समस्या है बल्कि राजस्थान के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान के जो अधिकतर जिले आज हॉट स्पॉट बन रहे हैं। जयपुर की बात हम करते हैं, जैसे कि आपने आंकड़े बताए हैं 1373 पहुँच चुके हैं, 63 मौत हो चुकी हैं। इसके बाद जोधपुर की बात कर लीजिए, 967 मामले हो चुके हैं जोधपुर। और इसके बाद तेज़ी से जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, उदयपुर वहाँ 354 मामले हो चुके हैं। जोधपुर की बात कर लेते हैं, 318 मामले हो चुके हैं। यानी कि ये जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये खतरे की घंटी तो है ही नावेद, लेकिन जो बेहद खतरे की घंटी राजस्थान को डराने वाली तस्वीर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, वो ये है कि अब राजस्थान के गाँव में कोरोना पॉजिटिव तेज़ी से अपने पैर पसार रहा है। आलम यह है कि 33 जिलों में से 21 जिले ऐसे हैं जहां पर शहरों की बजाय गांव में ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। नावेद जी, आप कल्पना कीजिए कि जब राजस्थान के जिलों की हालत आज की तारीख में यह है कि जिलों में आपके वेंटिलेटर नहीं है, जितने मरीज हैं, तो गांव में अगर इसने कोहराम मचाया, जिसकी दहशत आज साफ दिखाई दे रही है ग्रामीण इलाकों में। बड़ी वजह यह है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो जा रहे हैं उनकी चेकिंग नहीं हो पा रही है। बने रहिए हमारे साथ, पटना का रुख करेंगे, वहां पर किस तरीके से प्रवासी मजदूरों के वापस जाने के बाद जो बिहार में अलग अलग एरियाज में जा रहे हैं, अब बिहार में भी हॉटस्पॉट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 नए केस वहां पर सामने आए। क्या है पटना का हाल पिछले 24 घंटे का, आइए उस पर डेटा से नजर डालें। तो पटना में यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर टेस्ट सही नहीं हो पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो पा रहे। नए मामले 0 है। पटना राजधानी की अगर बात करें बिहार की, कुल मामले अभी तक 99 है, लेकिन 2 मौतें हुई हैं। लेकिन अब पटना से बाहर और दूसरी जगह भी ये फैलता दिखाई दे रहा है। रजनीश, किस तरीके से अब जो प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं, इसके बाद खतरा बढ़ने का डर है? देखिए नावेद, ये बहुत बड़ी परेशानी है। आज की तारीख में बिहार की अगर बात करें तो बिहार में 4 मई के बाद से परिस्थितियां बिगड़ी हैं। जैसे ही श्रमिक स्पेशल ट्रेन आने शुरू हुए, उसके पहले 500 से 525 पॉजिटिव मरीज थे और इधर 482 पॉजिटिव मरीज आए हैं सामने 4 मई के बाद। और इसमें 411 जो हैं वो प्रवासी मजदूर हैं, यानी 86% जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रवासी श्रमिकों का कंट्रीब्यूशन है। बिहार में आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। सरकार के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक 1,20,000 के आसपास प्रवासी मजदूर जो है वो बिहार पहुंच चुके हैं और अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है वो 4 लाख के आसपास और प्रवासी मजदूर पहुंचेंगे। तो आप नावेद सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार बाहर से लोगों के आने का सिलसिला जारी है और ये बढ़ता ही जाएगा, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे, ट्रेन तो एक तरफ, सड़क मार्ग से भी कई ऐसे मजदूर हैं जो चले आ रहे हैं, पैदल चले आ रहे हैं, यूपी से चले आ रहे हैं, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, और ये लोग आ रहे हैं, लगातार इनकी एंट्री हो रही है, सबकी स्क्रीनिंग प्रॉपर हो नहीं पा रही है। तो एक बड़ी चुनौती होगी आने वाले वक्त में। और बिहार में आंकड़ा 1000 के पार हो गया है, यानी बिहार में अभी के वक्त 1005 पॉजिटिव मरीज हैं, जो आंकड़ा पहले बहुत ही कम था। धीरे धीरे इसकी रफ्तार बढ़ रही थी, मगर 4 मई के बाद, 4 मई को जैसे ही पहली श्रमिक स्पेशल पहुंची पटना, उसके बाद से लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। नावेद जी, चलिए रजनीश बने रहिए। सबसे ज़्यादा यही होगा कि जितने ज़्यादा टेस्ट हो पाएंगे उतनी ज़्यादा जो है चीज़ें क्लियर होती जाएगी। आइए अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी प्रवासी मजदूरों का न सिर्फ आना लगातार जारी है, वहाँ से लोग जा भी रहे हैं, बिहार की तरफ जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो लखनऊ की क्या स्थिति है? राजधानी लखनऊ में पिछले 24 घंटे में 173 नए मामले सामने आने की जानकारी निकल के आ रही है। लखनऊ वो एरिया है जिसमें जमातियों ने भी एक दिक्कत बढ़ाई थी और उसके बाद ये दिक्कत अब प्रवासी मजदूरों की वजह से भी बढ़ रही है। नए मामले 4 आए हैं और कुल मामले 286 अभी तक हुए हैं। यहाँ पर रतीश हमारे साथ, अनिल यादव हमारे साथ जुड़ गए। आइए अनिल का रुख करते हैं। अनिल, लखनऊ में कुछ एक अलग कंटेनमेंट जोन बने, उन्हें क्लियर किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गए, नए जोन बनते जा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए लखनऊ में केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उतनी पैनिक सिचुएशन नहीं है। 58 सिर्फ एक्टिव केस हैं और 280 तक लखनऊ पहुंच गया था, जिसमें से अब 200 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 58 केस एक्टिव है। बताते हैं कि लखनऊ के अधिकारियों ने और प्रशासनिक अमले ने, मेडिकल ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने स्थिति पर काबू पाया है। 11 सिर्फ हॉटस्पॉट एरिया हैं, लगातार कमी हो रही। पहले 23 तक हॉटस्पॉट एरिया हो गए थे, लेकिन अब 11 रह गए हैं। तो ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है। सड़कों पर भी हम खड़े हैं, लगातार ट्रैफिक रोज के मुकाबले आप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति मुंबई, दिल्ली और गुजरात के दूसरे शहरों की तरह यहाँ खतरनाक नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोग सतर्क हैं, प्रशासन पूरी सावधानी बरत रहा है। और सबसे राहत की बात यह है कि 280 से भी ज़्यादा केस होने के बावजूद डेथ सिर्फ 1 हुई है
और यही वजह है कि लखनऊ दूसरे शहरों की तरह भी खतरनाक स्थिति में नहीं पहुंचा है। जी अनिल, सबसे अच्छी बात उत्तर प्रदेश की यही है कि उत्तर प्रदेश में जो डील किया जा रहा है बहुत सख्ती से डील किया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे जो बड़ा हॉटस्पॉट है वो है आगरा। आगरा का भी हाल जान लेते हैं, क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश का वो शहर है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत दिखाई पड़ रही है। लगातार यहां पर मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में क्या यहां पर मामले सामने आए? जी हाँ, यहां पर नए 4 मामले सामने आए और यहां पर देखिए 789 तक पहुंच गया आंकड़ा, और कुल मौत हुई है यहां पर अभी तक 27। लगातार जो चीजें बढ़ रही है वो डराती है, आंकड़ा बढ़ाती है। विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, रिकवरी रेट तो अच्छा हुआ है आगरा का, लेकिन अभी भी हम इसे सुखद नहीं मान सकते। देखिए, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में शायद ही कोई दिन हो जिस दिन ये आंकड़े ऊपर न जाते हों। लगातार तेजी से कोरोना पॉजिटिव की संख्या आगरा में बढ़ रही है, और यही वजह है कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते हैं वैसे वैसे आगरा पुलिस प्रशासन और ज़्यादा अलर्ट हो रहा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री की 5 सदस्यीय टीम भी आगरा में है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और कार्रवाइयों का दौर भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ हॉटस्पॉट क्षेत्रों का ये टीम निरीक्षण कर रही है, बारीकी से दिशा निर्देश दे रही है। कोशिश यही है कि इन आंकड़ों पर जल्द से जल्द लगाम लग सके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आगरा होते हुए अपने जनपदों में जा रहे हैं, उनके लिए भी क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, इस बात के लिए भी आगरा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकारी रोडवेज बसों से या फिर किसी तरीके से खाने पीने से संबंधित उनको जो भी शिकायतें होती हैं उसके लिए उचित दिशा निर्देश इस टीम ने दिए हैं। कोशिश यही है कि सभी तरीकों को, जो सभी समस्या हैं आगरा में, उनको जोड़ते हुए आगरा में जो कोरोना पॉजिटिव की संख्या है उसको लगाम भी लग सके और लोगों को मदद भी मिल सके। कोशिश तो पूरी की जा रही है। खुद सीएम इस बात को मद्देनजर रख रहे हैं। टीम 11 जो है वो भी नजर बनाए हुए हैं। आइए अब हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा में साइबर सिटी गुरुग्राम का हाल भी जान लेते हैं। दिल्ली से सटा होने की वजह से यहाँ पर खतरा भी ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली से लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं और उसकी वजह से भी यहाँ पर ग्राफ बढ़ सकता है कोरोना संक्रमित मरीजों का। नए मामले 2 आए हैं यहाँ पर पिछले 24 घंटे में, और कुल मामले 170 अभी तक रहे। मौत अभी तक कुछ भी नहीं हुई। विशाल ठाकुर इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे। विशाल, गुरुग्राम से अच्छी खबर है, अभी तक नया मामला यहां पर नहीं है पिछले 24 घंटे में। हरियाणा के गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में अभी तक 177 मामले जो हैं कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों के आ चुके हैं, और जिसमें 7 लोगों की मौत जो है फिलहाल हो चुकी है। अगर पिछले कल की बात करें तो 4 मामले जो हैं वो नए सामने आए हैं गुरुग्राम में कोरोना वायरस से संक्रमित। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो अभी तक 818 मामले जो हैं वो कोरोना वायरस से पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। इसके साथ हरियाणा सरकार ने आज से ही पूरे प्रदेश के 10 जिलों के लिए जो है वो बस, रोडवेज की जो बस है उसको चलाने का निर्णय लिया है, जिसमें खास बात यह है कि 30 से ज़्यादा व्यक्ति जो हैं एक बस से एक जिले के लिए नहीं जा सकते हैं। 30 से कम लोग जो हैं उस बस में यात्रा कर सकते हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी कड़े निर्देश जो है हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए हैं। जी विशाल, 4 नए मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं, लेकिन हाँ, कोशिश यही की जा रही है हरियाणा सरकार की तरफ से बॉर्डर सील कर दी जाए, और अगर जरूरत पड़ी तो जिला भी इस स्तर पर सील कर दिया जाएगा। नई गाइडलाइन क्या आती है उस पर भी नजर रहेगी, क्योंकि औद्योगिक धंधे वहां खोलने की चीजें सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ जुड़े और इन हॉटस्पॉट शहरों से हमें एक एक करके जानकारी दी।